मैं मोहतरम शिवपाल सिंह जी यादव की मौजूदगी में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये उर्दू का मुशायरा है और उर्दू ज़बान के बारे में कभी मशहूर हिंदू शायर राम निवास बेदिल ने कहा था कि अरब से जो आई ज़बान मैं नहीं हूँ, फ़कत एक ज़बान मुसलमान नहीं हूँ, कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ। और दोस्तों, ये उर्दू का ही कमाल है कि रफ़त साहब फ़िराक गोरखपुरी ने कहा था कि ए अहले अदब आओ ये मीरास संभालो, मैं ममलिकते लौहो कलम बांट रहा हूँ। फ़िराक की विरासत को आज के शायर ने जब संभाला तो कभी राजेश रेड्डी बनकर ये बोल उठा कि मेरे दिल के किसी गोशे में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। दोस्तों, इसी कबील के एक शायर को मैं इस वक्त माइक पर आवाज़ देने जा रहा हूँ जो अपने कलाम से इस बात का सबूत पेश करेंगे कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू हर उस दर्दमंद दिल की ज़बान है जो अपने सीने में एक धड़कता हुआ दिल रखता है और दिल में सच्चाइयों के साथ इस मुल्क से मोहब्बत के साथ साथ इस मुल्क की सच्ची ज़बान उर्दू से मोहब्बत करता है। मैं गुजारिश करता हूँ मुजफ्फरनगर से तशरीफ़ लाने वाले एक मेहमान शायर जनाबे अशोक साहिल से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों, बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, शिरकत कीजिए। जी 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 2 मिनट के लिए। दोस्तों, मैंने कभी जिंदगी में एक शेर कहा था कि सिर्फ लफ्जों की सजावट नहीं करता साहिल, उसके हर शेर में पैगाम छुपा होता है। वाह। मेरे इन 2 मिसरों को जहन में रखिए और यहां से मैं अपने सफर का आगाज करता हूं, शिरकत कीजिए। अर्ज करता हूं कि ईमान दिल दिमाग से रिश्ता नहीं है क्या? ईमान दिल दिमाग से रिश्ता नहीं है क्या? ईमान दिल दिमाग से रिश्ता नहीं है क्या? अपनी दुआए खैर को परखा नहीं है क्या? अपनी दुआए खैर को परखा नहीं है क्या? घबरा के गर्दिशों से कज़ा मांगता है क्यों? अल्लाह के करम पे भरोसा नहीं है क्या? वाह वाह वाह। ईमान दिल दिमाग से रिश्ता नहीं है क्या? अपनी दुआए खैर को परखा नहीं है क्या? घबरा के गर्दिशों से कज़ा मांगता है क्यों? अल्लाह के करम पे भरोसा नहीं है क्या? आइए यहां से 4 मिसरे फिर आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाहिजा कीजिए, मुलाहिजा करें। अर्ज करता हूं कि फलक के कहर सितारों की बद्दुआ से डरो, फलक के कहर सितारों की बद्दुआ से डरो, ज़मी के सब्र तहम्मुल की इंतहा से डरो, ज़मी के सब्र तहम्मुल की इंतहा से डरो। यह हादसे यही पैगाम दे रहे हैं तुम्हें, अगर अजाब से बचना है तो खुदा से डरो। वाह वाह, क्या कहना साहिल भाई, वाह वाह वाह। अगर अजाब से बचना है तो खुदा से। दोस्तों, ये मुशायरा जीते सदा इंडिया के उन्वान से मुंसलिक है। मैं आप तमाम हजरात की जानिब से टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन आप तमाम हजरात की ही जानिब से पूरी टीम इंडिया की खिदमत में 4 मिसरे पेश करता हूं, शिरकत कीजिए। अर्ज करता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल। आइए चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत चाहता हूं, शिरकत कीजिए। अर्ज करता हूं कि शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता, शजर के कद न मैं शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं, किसी पर्वत
न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ, समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ, समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। दोस्तों, जाने क्यों बीच में मुझे 4 मिसरे याद आ गए। मेरा जी चाहता है कि अपने नौजवान साथियों की भी थोड़ी सी खिदमत करता था। तो मैं ये क्या कि समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, शिरकत करना मेरे इन 4 मिसरों में। आज कहता हूँ नहीं, शिरकत करना दोस्तों। क्या है सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम। अब नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या है सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना। ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। है सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ। अब बना लीजिएगा मिसरों कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी जवानी गवा रहा था मैं, तेरी निगाह ने एक काम दे दिया, वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा रहा था। वाह 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 वाह। तेरी निगाह जी मैं पूछता। तो दोस्तों, अगर मैं अच्छे शेर सुनाऊं तो जरा एक बार मेरी हौसला अफजाई कीजिए, और आपको बताने की जरूरत है कि हौसला अफजाई कैसे की जाती है। तो आइए, अभी मैंने अर्ज किया कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी जवानी गवा रहा था मैं, तेरी निगाह ने एक काम दे दिया, वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा रहा था। दोस्तों, एक बात बताता चलूं मैं आपको कि अगर सियासत को कोसने और हुकूमत को गाली देने का नाम शायरी है, तो माफ कीजिए, इस फकीर की झोली में आपके लिए कुछ नहीं। लेकिन अगर आप जिंदगी की आंखों में आकर डालकर जिंदगी को देखने, परखने और बरतने का हौसला रखते हैं, तो आइए शिरकत कीजिए। मैं चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश करके याद चाहता हूँ। तो मैंने ये किया था कि शजर के कद में शाखों की लंबाई से डरता हूँ, किसी पर्वत में पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ, समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। और मुलाहिजा कीजिए एक शायर का एहसास, मोहतरम अहमद हसन साहब, कि समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। दोस्तों, शेर सुनिए, शेर सुनिए कि समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, शेर सुनिए कि मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूँ। मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूँ। और लखनऊ वालों, ये छोटा सा हकीर सा एक शायर आपकी खिदमत में एक तोहफा पेश करने की इजाजत चाहता है। मैंने ये व्यक्त किया कि मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है,
न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूं, अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। सुनो दोस्तों कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। मैं दादा बन चुका हूं पर बड़े भाई से डरता हूं। वाह वाह वाह। ये शेर जो है वो शिवपाल सिंह जी की नज्र किया जा सकता है। वाकई सही बात है। शुक्रिया, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं और गजल का आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करके आपको इजाजत देता हूं। मैंने भी अर्ज किया कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। यादव साहब कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। मैं दादा बन चुका हूं पर बड़े भाई से डरता हूं। क्या कहना? मैं इज्जत से जीऊं दुनिया में जितने दिन जीऊं यारब। मैं इज्जत से जीऊं दुनिया में जितने दिन जीऊं यारब। मैं इज्जत से जीऊं दुनिया में जितने दिन जीऊं यारब। मैं मरने से नहीं डरता हूं, रुसवाई से डरता हूं। वाह वाह। क्या कहना साहिल भाई? वाह वाह। मैं इज्जत से जीऊं दुनिया में जितने दिन जीऊं यारब। मैं मरने से नहीं डरता, रुसवाई से डरता। वाह वाह। बहुत ही खूबसूरत अशार से नवाज के जनाब अशोक साहिल रुखसत हुए। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। मैं दादा बन चुका हूँ पर बड़े भाई से डरता हूँ।